नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बात बाढ़ की, और बाढ़ के हालात ऐसे कि जैसे यूरोप में हुआ वैसे महाराष्ट्र डूबा। सवाल यह है कि जो तस्वीरें यूरोप की हम देख रहे हैं, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी लगातार देखने को मिल रहा है, और उन्हीं तस्वीरों को आगे हम आपको दिखाएंगे। देश भर के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया, लेकिन महाराष्ट्र में हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसे कुदरत ने यूरोप के कुछ देशों पर कहर बरपाया है, वैसा ही मंजर अब महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और लाखों लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। बाढ़ में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। रत्नागिरी से रायगढ़ तक और कोल्हापुर से लेकर प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर तक बाढ़ का पानी लोगों को डरा रहा है। ग्राउंड पर टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर भी पहुंचे और इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए साक्षात काल बन गई है यह स्थिति। बाढ़ की ऐसी तस्वीरें आपने अभी तक यूरोप की देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां मौत लाने वाली बाढ़ आई हुई है। ओह माय गॉड! ट्रकला जाऊन महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में भीषण बाढ़ आई हुई है। रत्नागिरी जिले के चिपलून में ये कारें देखते देखते सैलाब में बहने लगी। लोग अपने शहर में जल तांडव के इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे। तब तक महज 1 मिनट के अंदर इस कार की जल समाधि बन गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब है, बेकाबू है। चिपलून शहर में 8 से 10 फीट तक पानी भरा है। रत्नागिरी के चिपलून में भीषण बाढ़ में हजारों लोग फंसे हुए हैं। चिपलून में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र के चिपलून में नेवी की 5 टीमों को डिप्लॉय किया गया है। वहीं रायगढ़ में फिलहाल नेवी की 2 टीमें बचाव और राहत के कार्य में जुटी हैं। चिपलून और रायगढ़ में हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए लगाए गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। घरों में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजने की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। आसमान से बरसती आफत की वजह से इलाके की सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। बारिश का पानी घरों में भर गया है। लोगों को छतों पर रात गुजारनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, ठाणे, उल्हासनगर, महाबलेश्वर में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ की वजह से रत्नागिरी में 2 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे हैं। रत्नागिरी जिले में भारी बारिश के कारण नदी में आए तूफान से कोंकण रेलवे ने रेल सेवाएं बंद कर दी। इससे करीब 6000 यात्री फंस गए। रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड, बाजार, सड़क, मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। चिपलून के लोगों ने ऐसी बाढ़ अब तक नहीं देखी थी। ओह माय गॉड! ट्रकला जाऊन बाढ़ की वजह से रत्नागिरी जिले में चिपलून के कोविड सेंटर में भी मरीज फंस गए। कोविड सेंटर में 8 मरीज वेंटिलेटर पर जबकि 4 ऑक्सीजन पर हैं। कोविड सेंटर में मरीजों के साथ स्टाफ भी फंसा रहा। अस्पताल का स्टाफ लगातार मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन शहर में हर जगह सैलाब इतना ज्यादा है कि लोगों को फौरन मदद नहीं मिल पा रही है। रत्नागिरी में चारों तरफ जल प्रलय की वजह से एनडीआरएफ की टीमों को भी पहुंचने में वक्त लगा।
मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने मुंबई में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी में बारिश ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुलाई महीने में रत्नागिरी में अब तक 1781 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई। बाढ़ के भीषण खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई। पश्चिमी और तटीय महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, मकानों में पानी भर गया है, कहीं आने जाने लायक स्थिति नहीं है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, छतों पर फंसे हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क और बिजली नहीं होने से लोग किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए राहत दल भेजे गए। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर गई लोगों को बचाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने भी बड़ी दिक्कतें हैं। जब आसमान से आफत बरसे, जब बाढ़ के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हालात गंभीर हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। रायगढ़ में बाढ़ मौत लेकर आ रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक रायगढ़ में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। रायगढ़ में ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी। रायगढ़ जिले का महाड़ शहर और ग्रामीण इलाका पूरी तरह पानी में डूब चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की महाड़ तहसील में बाढ़ से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से सावित्री नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ आ गई है। चारों तरफ बारिश का पानी सड़कों और लोगों के घरों में नजर आ रहा है। आलम यह है कि हजारों लोगों के साथ प्रशासन का संपर्क टूट चुका है। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका है और बिजली भी नहीं है। ऐसी भीषण बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और विजिबिलिटी न होने की वजह से कई जगहों पर ठीक समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम रात भर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी रही। बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने महाराष्ट्र में जल प्रलय का मूड बना लिया हो। रायगढ़ के महाड़ में सड़कों पर 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि गाड़ी भी आगे नहीं जा सकती। बोट्स को भी बाढ़ प्रभावित जगहों पर पहुँचाना मुश्किल का काम है। एनडीआरएफ की टीम को भी पानी कम होने का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सुबह होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रायगढ़ में इस विकराल बाढ़ के आगे जिला प्रशासन भी खुद को सक्षम नहीं मान रहा था। लिहाजा बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए रायगढ़ कलेक्टर ने सरकार को पत्र लिखकर 3 से 4 हेलीकॉप्टर मदद के लिए भेजने की मांग की थी। जिला प्रशासन ने नेवी और कोस्ट गार्ड से भी मदद की अपील की थी। रायगढ़ में भारी बारिश के चलते 2 जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। रायगढ़ जिला प्रशासन के मुताबिक पोलदपुर तालुका में एक गांव के 10 घरों पर बारिश का ऐसा वज्रपात हुआ कि जमीन धंस गई, जिसमें कई लोग दब गए। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला।
लैंडस्लाइड की वजह से सड़क भी जाम हो गई। वहीं तलाई गांव में भारी बारिश से सड़क पूरी तरह से बह गई। रायगढ़ जिले में कई जगहों पर लोग बाढ़ में फंसे हैं। लोग परेशान हैं और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो सिर्फ रत्नागिरी या रायगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश की वजह से तबाही है। अब आपको महाराष्ट्र में बाढ़ की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। सड़कों से लेकर मंदिरों के गर्भगृह तक बारिश का पानी पहुंच चुका है। नदियां उफान पर हैं, आसपास के इलाके डूबे हुए हैं। सड़कों पर 10 फीट तक पानी भरा हुआ। एनडीआरएफ के लोग वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षित जगहों पर उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जो यहां फंसे हुए हैं। कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं बोट से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको देते चलें। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस समय खबर आ रही है कि रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है और 36 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त रायगढ़ से, 2 अलग अलग हादसों में 36 लोगों ने जान गंवाई है। रायगढ़ जिले में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं जो सूचना मिल रही है। तो किस तरह से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है, अभी इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो बता रहे हैं हम आपको कि वहां पर लैंडस्लाइड की खबर है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां 36 लोगों की जान चली गई है। लेकिन रायगढ़ के अलावा हम बात कर रहे थे उन तमाम जिलों की जो इस वक्त इस आपदा से दो चार है। जैन सर, ये टीम 5B के लोकेशन कोल्हापुर से चिखली आंबेवाड़ी गांव के तरफ अभी बोट के द्वारा ही लोगों को बाहर सेफ जगह निकाला जाएगा और अभी ये बोट चिखली गांव की तरफ जाते हुए। ये तस्वीरें कोल्हापुर के चिखली इलाके की है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवान सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। जैन सर, ये टीम 5B के लोकेशन कोल्हापुर से चिखली आंबेवाड़ी गांव के तरफ अभी बोट के द्वारा ही लोगों को बाहर सेफ जगह निकाला जाएगा और अभी ये बोट चिखली गांव की तरफ जाते हुए। कोल्हापुर जिले में जोरदार बरसात हो रही है। यहाँ की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भीषण बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। कोल्हापुर के करवीर तालुका में चिल्खी, आंबेवाड़ी और आरे गांव सहित कोल्हापुर शहर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कोल्हापुर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। पुणे जिले में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पुणे के मशहूर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस गया। मंदिर के अंदर भी सैलाब बह रहा है। भीमाशंकर मंदिर परिसर में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। पुणे का भीमाशंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ एक दिन में सैकड़ों की तादाद में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी नहीं बचा है। महाराष्ट्र के सतारा में भी लगातार बारिश हो रही है। कोयना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में आए तूफान से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। सतारा जिले के पाटन शहर के हालात बेकाबू हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव के लिए भेजा गया है।